गाइस आज के इस वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने वाले हैं जैसे रेयरली, अग्रेसिव, मल्टीट्यूडिनस, प्रोफ्यूज, हेडस्ट्रॉन्ग, फॉरबिड, आउट ऑफ रीच, अंडर द वेदर, पे फॉर, टैक्टफुली। तो और भी बहुत सारे हैं जिन्हें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आप उनकी मीनिंग के साथ उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। सो स्टे विद मी, माय नेम इज निक एंड लेट्स गेट गोइंग। हमारा फर्स्ट वर्ड है रेयरली। इसका मतलब होता है शायद ही या फिर कभी कभार। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आफ्टर गेटिंग मैरिड ही रेयरली मीट्स हिज फ्रेंड्स। मतलब शादी करने के बाद वो कभी कभार ही अपने दोस्तों से मिलता है या फिर शायद ही अपने दोस्तों से मिलता है। आफ्टर गेटिंग मैरिड ही रेयरली मीट्स हिज फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है, आई रियरली गेट टाइम टू रीड न्यूज़पेपर। मतलब कभी कभार ही न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे टाइम मिलता है या फिर शायद ही मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है। आई रियली गेट टाइम टू रीड न्यूज़पेपर। अगली हमारी एक एडवर्ब है ऑल टुगेदर। इसका मतलब होता है पूरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, योर वर्क इज़ ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है संतोषजनक या फिर कुछ है जो स्वीकार्य है, स्वीकार करने योग्य है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है तुम्हारा काम है वो पूरी तरह से संतोषजनक है, या फिर आप सिंपली बोलना चाह रहे हैं तुम्हारा काम पूरी तरह से अच्छा है। योर वर्क इज़ ऑल टुगेदर सेटिस्फैक्ट्री। एक और एग्जांपल है, आई डोंट ऑल टुगेदर अग्री विद यू। मतलब मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट ऑल टुगेदर अग्री विद यू। अगला वर्ड है हमारा प्रोफ्यूज। इसका मतलब है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज़ ऑल माई मिस्टेक्स, माई प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज़। मतलब ये सारी मेरी गलतियाँ थी। मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी गलतियों को एडमिट करता हूँ, अपनी गलतियों को मानता हूँ। इट वॉज़ ऑल माई मिस्टेक्स, माई प्रोफ्यूज अपॉलॉजीज़। एक और एग्जांपल है, नंबर ऑफ़ सेलिब्रिटीज़ मेक प्रोफ्यूज डोनेशंस टू द चैरिटी। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ चैरिटी को बहुत ज़्यादा मात्रा में डोनेशंस देते हैं, दान देते हैं। नंबर ऑफ़ सेलिब्रिटीज़ मेक प्रोफ्यूज डोनेशंस टू द चैरिटी। अगला वर्ड है हमारा डीपली। इसका मतलब होता है गहराई से या फिर गंभीरतापूर्वक। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू ऑल हु सपोर्ट मी ऑल द टाइम। मतलब मैं आप सभी का गहराई से या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में एहसानमंद हूँ जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं या फिर हर टाइम सपोर्ट करते हैं। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू ऑल हु सपोर्ट मी ऑल द टाइम। वन मोर एग्जाम्पल, योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स इज़ डीपली शॉक्ड फॉर मी। मतलब अपने पेरेंट्स के सामने तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे हैरान कर देने वाला है। योर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स इज़ डीपली शॉक्ड फॉर मी। अगला वर्ड है हमारा फॉरबिड। इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ टू अलाउ समबडी और समथिंग। मतलब किसी को या फिर किसी चीज़ को रोकना, कुछ करने से मना कर देना, उसको रोकना या फिर उसको किसी चीज़ से वर्जित कर देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, डॉक्टर हैज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक अल्कोहल। मतलब डॉक्टर ने सख्ती के साथ उसे दारू पीने से मना किया है। डॉक्टर हैज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक अल्कोहल। एक और एग्जांपल है, माई पेरेंट्स फॉरबिड मी टू सिट इन द पार्क विद माई फ्रेंड्स। मतलब अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे मना किया या फिर रोका। माई पेरेंट्स फॉरबिड मी टू सिट इन द पार्क विद माई फ्रेंड्स। अगला वर्ड है मल्टीट्यूडिनस। इसका मतलब है कुछ है जो बहुत ज़्यादा संख्या में है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई हैव गॉट मल्टीट्यूडिनस प्रॉब्लम्स। मतलब मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आई हैव गॉट मल्टीट्यूडनस प्रॉब्लम्स। एक और एग्जांपल है, आई हैव टोल्ड यू मल्टीट्यूडनस वर्ड्स सो फार। मतलब अभी तक मैंने आपको बहुत ज़्यादा संख्या में शब्द बताए हैं। आई हैव टोल्ड यू मल्टीट्यूडनस वर्ड्स सो फार। अगली हमारी एक फ्रेज़ है आउट ऑफ रीच। इसका मतलब होता है किसी की पहुंच से बाहर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं बियॉन्ड समवन्स रीच। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई नीड अ टेबल टू स्टैंड बिकॉज द फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच। मतलब आप फ़ैन को छूना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि पंखा मेरी पहुंच से बाहर है या फिर मैं पंखे को छू नहीं सकता, तो मुझे एक टेबल की ज़रूरत है उस पर खड़े होने के लिए ताकि मैं उस पंखे को छू सकूं। आई नीड अ टेबल टू स्टैंड बिकॉज द फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच। एक और एग्जांपल है, आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर बट दिस ड्रीम इज़ आउट ऑफ माई रीच। मतलब मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन ये सपना मेरी पहुंच से बाहर है।
आई वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर बट दिस ड्रीम इज़ आउट ऑफ माई रीच। अगला वर्ड है हमारा हेड स्ट्रॉन्ग। इसको आप स्टबर्न भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो जिद्दी है, मतलब दूसरे की बात ना मानने वाला है, केवल अपनी बात मानने वाला हठी है, या फिर अपनी बात की मनमानी करने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन है जो कि अड़ियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर सन इज़ रियली अ हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, मतलब तुम्हारा बेटा सच में एक जिद्दी बच्चा है या फिर एक अड़ियल बच्चा है। योर सन इज़ रियली अ हेड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। एक और एग्जांपल है, शी इज़ अ बिट हेड स्ट्रॉन्ग एट टाइम्स। एट टाइम्स एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कभी कभी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह कभी कभी थोड़ी सी जिद्दी हो जाती है या फिर थोड़ी सी अपनी मनमानी करती है। शी इज़ अ बिट हेड स्ट्रॉन्ग एट टाइम्स। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पे फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कीमत चुकाना या फिर किसी चीज़ का नतीजा भुगतना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डिसीव्ड मी, यू विल हैव टू पे फॉर इट, मतलब तुमने मुझे धोखा दिया या फिर तुमने मेरे साथ छल कपट किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू डिसीव्ड मी, यू विल हैव टू पे फॉर इट। एक और एग्ज़ाम्पल है, आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर द टिकट्स, मतलब टिकट्स का भुगतान करने के लिए या फिर टिकट्स की कीमत को चुकाने के लिए मेरे पास इतने रुपए नहीं है। आई डोंट हैव इनफ मनी टू पे फॉर द टिकट्स। अगला वर्ड है अग्रेसिव, मतलब कोई पर्सन है जो झगड़ालू है या फिर लड़ाका है। जैसे एग्जांपल है, ही गेट्स अग्रेसिव व्हेन इज ड्रंक, मतलब जब पिए हुए होता है तो वो झगड़ालू हो जाता है। ही गेट्स अग्रेसिव व्हेन इज ड्रंक। एक और एग्जांपल है, योर डॉग इज़ सो अग्रेसिव कीप इट अवे फ्रॉम मी, मतलब तुम्हारा जो कुत्ता है वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है या फिर लड़ाका है, इसे मुझसे दूर रखो। योर डॉग इज़ सो अग्रेसिव कीप इट अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ टैक्टफुली, मतलब कुछ किया जाता है चतुराई से। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ टैक्टफुली डिसीविंग यू, मतलब वो बहुत ही चतुराई से तुम्हें धोखा दे रही है। शी इज़ टैक्टफुली डिसीविंग यू। वन मोर एग्जांपल, ही टैक्टफुली आस्क्ड अस फॉर आवर ऑनवर्ड्स प्लान्स, मतलब हमारे आगे के प्लान्स, हमारी आगे की योजनाओं के बारे में उसने बड़ी चतुराई से हमसे पूछ लिया। ही टैक्टफुली आस्क्ड अस फॉर आवर ऑनवर्ड्स प्लान्स। अगली हमारी एक इडियम है गेट रिड ऑफ समवन, या फिर आप बोल सकते हैं गेट रिड ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज फैट, मतलब अपनी फैट से वह छुटकारा पाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज फैट। एक और एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बोरिंग लाइफ, मतलब अपनी बोरिंग लाइफ से या फिर उबाऊ ज़िंदगी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बोरिंग लाइफ। अगली एक फ्रेजल वर्ब है बैक आउट। इसका मतलब होता है अपने किए हुए वादे से पीछे हट जाना या फिर उससे मुकर जाना। जैसे एग्जांपल है, यू प्रॉमिस मी टू रिटर्न मनी विद इन अ मंथ, यू आर बैकिंग आउट नाउ, मतलब तुमने मुझे 1 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। यू प्रॉमिस्ड मी टू रिटर्न मनी विद इन अ मंथ, यू आर बैकिंग आउट नाउ। एक और एग्जांपल है, वी शुड नॉट बैक आउट अदरवाइज वी कैन लूज समवन्स ट्रस्ट, मतलब हमें अपने किए हुए वादे से नहीं मुकरना चाहिए, नहीं तो हम किसी के भरोसे को तोड़ सकते हैं या फिर किसी के भरोसे को खो सकते हैं। वी शुड नॉट बैक आउट अदरवाइज वी कैन लूज समवन्स ट्रस्ट। अगला वर्ड है रश। इसका मतलब होता है कोई काम करने की जल्दी करना, जैसे कोई काम कर रहे हैं तो वो जल्दबाजी में करना, या फिर आप बोल सकते हैं तेज़ी से कहीं पहुंचना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल, मतलब उसे तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, या फिर आप बोल सकते हैं उसे फुर्ती के साथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया। शी वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल। फर्स्ट एग्जांपल में हमने इस वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर आप इस वर्ड को एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा जल्दी, या फिर आप बोल सकते हैं जल्दबाजी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आई एम इन अ रश, आई कांट वेट हियर नाउ, मतलब मैं जल्दी में हूँ या फिर जल्दबाजी में हूँ, मैं यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकता। आई एम इन अ रश, आई कांट वेट हियर नाउ। अगली हमारी एक इडियम है फील अंडर द वेदर। इफ़ समवन फील्स अंडर द वेदर, इसका मतलब ये है कि उसे अस्वस्थ महसूस हो रहा है या फिर उसे ठीक महसूस नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि ठीक महसूस ना होना या फिर अस्वस्थ महसूस होना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ,
Yesterday I got drenched in the rain. I'm feeling under the weather now. मतलब कल मैं बारिश में भीग गया था, तो अब मुझे अस्वस्थ महसूस हो रहा है या फिर ठीक महसूस नहीं हो रहा है। Yesterday I got drenched in the rain. I'm feeling under the weather now. एक और एग्जांपल है, I'm feeling under the weather. I didn't sleep as much as usual last night. मतलब जितना मैं पहले सोया करता था तो कल रात मैं उतना नहीं सोया, तो अब मुझे अस्वस्थ महसूस हो रहा है या फिर ठीक महसूस नहीं हो रहा है। I'm feeling under the weather. I didn't sleep as much as usual last night. So that's it guys for this video. Guys आपके सामने दो वर्ड्स हैं, all together and multitudinous. दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस वीडियो को अटेंटिवली देख रहा था। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग के साथ अपने खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस इन दोनों वर्ड्स के ऊपर मुझे कमेंट करके बताइए।